यूपीएससी वॉरियर्स। गाइस आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करने दीजिए, एक मिनट। हाँ, सो गाइस इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम स्टोन एज। ओके, अबाउट स्टोन एज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द हिस्ट्री। ओके, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझना है तो आपको पहला वीडियो जो मैंने इससे पहले डाला है, you have to go through it. Okay, first you have to check that video, then you can come here. तब आप यहाँ पे आओगे, because this is a timeline, and if you miss any timeline then you will find very difficulty to understand this video. Okay, so in previous video I will give you a recap. Okay, in the previous video we discussed how the name of India for our country we got. Okay, what is Bharat, then we also talked about human timeline, how they progress, how they come towards civilized society. And we also discussed about the some concepts of migration, why people migrate. Okay, and we also got that where from where this evidence we will get, that is what it means, what is the source of that evidence, we also discussed. Okay, sources. And then we also go through the concept of AC, sorry, BD and AC, whatever, ADBC. Okay, sorry for this information. Okay, ACBD, and then we will go through a timeline. So जो मैंने timeline आप लोगों को बताया था ना, that timeline was very very important because it give you a ओवरव्यू पिक्चर। ओके, आपको एक ओवरव्यू पिक्चर पहले से मैंने दिखा दिया कि इसके बाद ये होने वाला है, तो इट विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो आज हम लोग क्या क्या यहाँ पे सीखने वाले हैं, आई मीन क्या क्या समझने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि पैलियोलिथिक एज, धीरे धीरे यहाँ से जो है यहाँ तक आज हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं चालकोलिथिक पीरियड, चालकोलिथिक एज। ओके, तो आज ये चारों चैप्टर हम खत्म करेंगे डिटेल में, और मैंने पूरा का पूरा लेक्चर माइंड मैप पे बनाया है। सो यू विल फाइंड वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड रिविजन। Okay, you can do your revision anytime anywhere. Okay, this is the most we can say important thing of this lecture, of this video also. So I hope guys you all go check out my first video, and then please first, if somebody know go through my first video, then please go and check out and then come here. Okay, so आज हम लोग देखेंगे प्लिस्टोसीन एज। गाइस ये जो प्लिस्टोसीन एज है ना, ये प्लिस्टोसीन एक ऐसा एज है, क्योंकि देखो यार बिना ज्योग्राफी के हिस्ट्री नहीं पढ़ी जा सकती है, तो मैं कहीं ना कहीं बीच में आपको ज्योग्राफी का भी रिलेशन दिखाऊंगा। ये प्लेस्टोसीन एक ऐसा एज है ना जहाँ पे जब इंसान जब आया था ना फर्स्ट टाइम, इसी एज में मतलब पाया गया था, दिखा था सबसे पहले। ये एक ऐसा एज है ना, पूरा बर्फीला है, एकदम बर्फीला, जो आज के टाइम पे बहुत साइबेरिया हो गया उससे भी ज्यादा। ठीक है, बहुत बर्फीला जगह है, हर तरफ पहाड़ है, सिर्फ बर्फ से ढका हुआ पूरा एरिया। ठीक है, अब आप समझो कॉन्सेप्ट यहाँ पे। मान के चलो आपको मैं किसी बर्फीले जगह पे छोड़ दूँ, और आपके पास कुछ साधन नहीं है, ना गर्म कपड़े हैं, ना कुछ खाने को है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे अपने सर्वाइवल के लिए? आपको वहाँ जिंदा रहना है ना, आपको वहाँ पे जिंदा रहना है। देन यू व्हाट यू डू, यू यू विल फाइंड सम टूल्स। ओके, आप कुछ टूल्स ढूंढोगे। अभी टूल्स होते क्या है? टूल्स कुछ नहीं होता है, ऐसे चीज जो आपकी चीज़ों जो भी आप करते हो फिजिकली, वो आपको थोड़ा सा क्या कर देते हैं ना, इजी कर देते हैं, थोड़ा हेल्प कर देते हैं। ओके, दैट इज अ टूल्स, बट इससे भी कुछ ज़्यादा होता है, वो मैं अच्छे से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि टूल्स होता क्या है। ठीक है, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूँ माइंड मैप के थ्रू, और बेसिक एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाऊँ। ओके, तो अब यार टूल्स चाहिए, क्यों चाहिए? सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो जो उस टाइम पे इंसान तो नहीं, मतलब जंगली टाइप के ही थे हम लोग जब थे, तो तीन चीजें ही थी। आज भी रोड पे जाओगे तो ये तीन चीजें आपको आज भी दिखेगी: लकड़ी, पत्थर और हड्डी। ठीक है, वुड, स्टोन्स एंड बोन्स। अब इनसे कर क्या सकते हैं हम लोग? ठंड लग रही है तो सबसे पहले ठंड से बचना है, तो बचने के लिए क्या कर सकते हैं? गड्ढा खोद के उसके अंदर, आज भी आप देखो कुत्ते लोगों को गड्ढा खोद के, सब ठंड में अपने घर के आसपास भी देखा होगा, गड्ढा खोद के उसके अंदर सो जाते हैं। या फिर इन सब चीज़ों से मीट, जानवर को मारोगे, उसका मीट खाओगे, गर्मी आएगी शरीर में, इसलिए मीट खा रहे हो। ठीक है, या फिर एनिमल का, अब उसको मारा है तो उसका जो स्किन है उसको ओढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठंड से बचने के लिए। या फिर ट्री का जो छिलका होता है, बार्क होता है, उसका यूज़ कर सकते हो अपने आप को ओढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स थे उस टाइम पे जो अवेलेबल थे। बट इन्हीं 3 टूल्स में से ना, उस टाइम पे हमने किसी एक टूल्स को अपना चुना, और उसी टूल्स के बेसिस पे
हम लोग का इम्प्रूवमेंट होता गया। तो ये जो एज हम लोग पढ़ेंगे ना, इसको स्टोन एज और लिथिक एज इसलिए कहा जाता है, विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टोन टूल्स, ठीक है, द लाइफ ऑफ दैट टाइप ऑफ पीपल इज ऑल्सो गेटिंग चेंज्ड, वो चेंज हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग खुद अभी देखना, जैसे जैसे टूल्स उनके इंप्रूव हो रहे हैं ना, वैसे वैसे उनका लाइफ स्टाइल भी ईजी होते जा रहा है और वो लोग सिविलाइज की तरफ जा रहे हैं, चीजें आसान होती जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आज का आप लोग एग्जाम्पल देखोगे तो आपके घर में वॉशिंग मशीन है, पहले नहीं हुआ करता था, एक टाइम था जब वॉशिंग मशीन नहीं था, तो उस टाइम पे क्या होता था, 2-2 3-3 घंटे लग जाते थे बहुत सारे जब कपड़ा खींचना रहता था। तो आज की डेट में देखो, वो 3 घंटा रिड्यूस होकर के 1 घंटा हो गया, और उस 1 घंटे के अंदर सिर्फ आप कपड़े ही नहीं बल्कि आप कोई और काम भी अपना निपटा लेते हो कि चलो यार यहाँ ये काम हो रहा है, तब तक बस मशीन में कपड़ा डाल दिया, तब तक यहाँ। तो क्या हो रहा है, टूल्स आपको क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, आपका टाइम बचा रहे हैं और सेम टाइम पे आप मल्टीपल वर्क कर पा रहे हैं, है ना? तो इसलिए स्टोन एज को जो बेसिकली मतलब कि डिवाइड किया गया, उनको 3 इन्हीं पॉइंट्स पे डिवाइड किया गया, ठीक है। मेन क्या था, स्टोन एज के बेसिस पे, जैसे जैसे स्टोन्स में इंप्रूवमेंट हुआ वैसे वैसे इनको बांटा गया। तो हम लोग शुरू करते हैं, ये कंसेप्ट था आपको समझाने के लिए। आप लोग यहाँ पे देखो, टोटल जो 4 एज में इसको डिवाइड किया गया, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज एंड चाल्कोलिथिक एज। गाइस इन द प्रीवियस वीडियो आई विल डिस्कस दिस वन, ह्यूमन टाइमलाइन में मैंने ये सब बताया हुआ है, ओके। ओके, आई डिस्कस्ड इट, एंड इफ समबडी नॉट सन, प्लीज मैंने पहले भी कहा, गो एंड वॉच, जाओ और देखो, ठीक है। तो मैंने पहले आपको, तो अब आप लोगों को पहले से पता है कि किस मतलब क्या क्या हुआ, बट अब आपको यहाँ पे पता करना, ये बस पता हो जाएगा कि मतलब टाइमलाइन आपको पता है कि सीरीज क्या था। अब आपको ये भी पता चला है, सॉरी गाइस, पता चल जाएगा कि किस टाइम पे क्या हुआ, लाइक पैलियोलिथिक एज में फूड गैदरर और हंटिंग हुआ। अब मैंने ऑल्सो इट इज डिस्कस ऑन व्हाई दे food gatherer and hunting, and why they come towards domestication and then finally come to do agriculture and then become a permanent सेटलमेंट कैसे हो गया। तो मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, जो लॉजिक है, जो कंसेप्ट है, यहाँ पे मैं वो चीज़ अब नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग प्रीवियस वीडियो देखना। देन मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन हो गया, छोटे मोटे टूल्स बनने लगे। न्योलिथिक एज में एग्रीकल्चर शुरू हो गया, क्यों हो गया, आई विल डिस्कस इट। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा सा ग्रामेटिकल में बहुत मिस्टेक कर देता हूँ, तो प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करना। आई डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस वीडियो, ओके। चालकुलिथिक एज, परमानेंट सेटलमेंट, तो ये सारे कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब आप लोगों को ये याद रखना है, इसलिए मैंने अलग से इसको दिया है, ताकि आप लोग भूलो ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके एक एक एज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। सो फर्स्ट, हियर यू कैन सी पैलियोलिथिक एज। देखो टाइम पीरियड कितना ज्यादा, 5 लाख से 10 के बीसी तक इसका टाइम लाइन है। ये जो टर्म था ना पैलियोलिथिक एज का, जॉन लबॉक ने 1865 में सबसे पहले दिया था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि इस तरह का कोई एज होगा। तो इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं, एंड यू शुड नो दिस फीचर्स बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा गया कि नो स्टेप स्टोन, कोई पर्टिकुलर स्टोन को पकड़ के कोई अच्छा ये लोग शेप नहीं दे रहे यूज करने के लिए, बस जैसा स्टोन नेचर में है सीधा उठा करके यूज कर रहे हैं। नोमैड पीपल थे, हाँ नोमैड तो होंगे ना, अभी मैंने आपको बताया हंटिंग करते थे। तो हंटिंग क्या एक जगह बैठ के होगा, इधर उधर भागना ही पड़ेगा, तो इसलिए हंटिंग करते थे। अब हंटिंग करते थे तो एग्रीकल्चर के बारे में खाक, अगर एग्रीकल्चर के बारे में पता होता तो नोमैड पीपल क्यों होते। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको रिलेट करना है। फायर का डिस्कवर इस पीरियड में हुआ था, कैसे होता हम लोग देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हमें पाए गए इस एज से रिलेटेड, लाइक भीमबेटका साइट मध्य प्रदेश में, हथनोरा नर्मदा वैली के पास, फिर पल्लावरम चेन्नई। अरे जो हथनोरा है ना, हथनोरा जो है एक विलेज है नर्मदा के पास, ठीक है। तो वहां पे किसी कोई रिवर है, नर्मदा रिवर है आई थिंक, तो वहां उसके पास ही ये पाया गया था, इसलिए इसका नाम हथनोरा है, ठीक है। हथनोरा एक विलेज है, उसके नाम पे ही इसका नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। तो गाइस अब आप लोग यहाँ पे देखोगे, जो पैलियोलिथिक एज था वो 5 लाख से 10,000 बीसी तक का टाइम पीरियड, तो इट इज अ वेरी वेरी बिग टाइम, ओके। तो अब इतना बड़ा टाइम है तो कुछ ना कुछ तो यार चेंज तो होगा ही ना आपस में। इतना बड़ा टाइम तक इंसान जैसा वैसा ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं। तो इन चेंजेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। टाइम पीरियड इज नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट, ओके, बट यू हैव टू नो द सीरीज, लाइक पहले लोअर आया, देन मिडिल आया एंड देन अपर पैलियोलिथिक आया। अब लोअर पैलियोलिथिक में कल्चर्स देखे गए, 4 तरह के कल्चर थे उस टाइम पे, सोन, मद्रासियन, निवासन, एक्वेलियन। बट ये जो कल्चर्स है ना, दिस कल्चर आर आल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स का ही अगर आप देखो तो बेस है यहाँ पे। आप लोग कभी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे ना तो वहाँ पे डिटेल में बताया गया, बट यहाँ पे आपको ये जानना उतना जरूरी नहीं है, बस आपको याद रखना है ये 4 तरह का कल्चर था। हाँ, मैं एक सेपरेट वीडियो में कल्चर क्या होता है मैं अच्छे से समझाऊंगा, आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि कल्चर आखिर में होता क्या है।
बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सोन हो गया, मद्रासियन हो गया, निवासन, ये 4 तरह के कल्चर थे यार एक्वेलियन, ठीक है? उस टाइम पे हैंड स्टोन क्या सीधा पत्थर उठाया हाथ से यूज़ करा, दैट इज़ द हैंड स्टोन। उसके बाद कोर टूल्स थे, पेबल्स, गोल पत्थर, ये लोअर पैलियोलिथिक एज में पाया जाता था। देन आया मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ, मॉस्ट्रियन कल्चर, ठीक है? मॉस्ट्रियन कल्चर यहाँ पे जब उस टाइम पे प्रेवलेंट था, और ये करते फ्लेक टूल्स का यूज करते हैं। फ्लेक टूल्स मतलब बहुत टूटा फूटा टूल्स, जो पत्थर टूट के जो निकल जाता है, तो थोड़ा उसमें आप लोग देखोगे इधर उधर से धार आ जाता है, उसी को फ्लैक टूल्स कहते हैं। तो नियंदरथल जो था ना, उसने फायर का डिस्कवर किया गया था। अब हमें ये कैसे पता चला, इसका नाम नियंदरतर कैसे था, वो मैं बताता हूँ। देखो, इसका जो नाम था नियंदरतर, एक नियंदर वैली है जर्मनी में, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा, ठीक है? दूसरी बात, जिस केव्स में इसको पाया गया था, इसके जो फॉसिल्स पाए गए थे, वहां पे आस-पास में एविडेंस देखे गए फायर के। तो इससे पता चला कि उस टाइम पे फायर का डिस्कवरी हो चुका था, और इसी बंदे का हाथ था। आई थिंक इसको भी नहीं पता होगा कि इसका नाम हम लोगों ने नियंदरथल है, क्योंकि तो बाद में हम लोग ने नाम रखा ना, इसका तो नाम तो कुछ था ही नहीं आई थिंक। तो आप लोग यहाँ पे देखो कैसे स्टोन्स में इंप्रूवमेंट हुआ है तीनों पीरियड में। पहले देखो ऐसा था, फिर फ्लेक थोड़ा सा हेडेक्स के लिए, फिर क्लेवर पूरा शार्प। उसके बाद आता है अपर पैलियोलिथिक, या ये लेजर पेन है, ठीक है? तो यहाँ पे जहाँ पे लेजर पेन लग रहा हूँ ना, समझ आओ मैं अभी उस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, याद रखना। अब आता है अपर पैलियोलिथिक। गाइस, इन दिस एज द टूल्स बिकम वेरी शार्प, एकदम ब्लेड के जैसे, एकदम अच्छा से कटेगा। पहले क्या था, पहले भी कट रहा था, बस 1 घंटा 2 घंटा लग रहा है काटने में। किसको? जानवर को। जानवर पकड़ रहे, हंटिंग कर रहे, तो काटेंगे, मारेंगे, अच्छे से खाएंगे। तो काटने में टाइम लग रहा था, अब ब्लेड हो गया तो वो जहाँ 1 घंटा लग रहा है, वो 5-10 मिनट में काम हो जा रहा है, टाइम बच रहा है, कुछ और करेंगे। रबल रॉक, रॉक पेंटिंग करने लग गए, रॉक पेंटिंग भी करेंगे। आप लोग देखना आगे चल के, मैं आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करूंगा, आप लोगों को केव्स में बहुत बड़े बड़े पेंटिंग देखने को मिलेंगे। और जो बड़ा बड़े केव्स में बड़े बड़े दीवारों पे जो पेंटिंग बनाया जाता है, उनका पर्टिकुलर नेम होता है, जिसको हम लोग मुराल पेंटिंग्स कहते हैं। आई विल डिस्कस इट ऑल्सो, बट नॉट ऑन इन दिस लेक्चर, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखो, कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मैंने तो अलग से पिन किया हुआ है। अपर पैलियोलिथिक पीरियड हैज रिकॉर्डेड अ रिच पैनोरमा ऑफ फॉसिल्स इन द पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉसिल्स पाया गया। किस चीज का? वन इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी पाया गया था, वो था ऑस्ट्रिच एग सेल्स। लगभग 40 से भी ज्यादा पाए गए थे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कहाँ कहाँ पाया गया था ऑस्ट्रिच का एग सेल। राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। किस एरिया में? अपर पैलियोलिथिक पीरियड कौन सा रिकॉर्डेड? रिच पैनोरमा ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया के पास, ठीक है? अब ये जो भीमबेटका साइट्स मैंने कहा रिलेट करता है, तो अभी हम लोग देखेंगे भीमबेटका साइट्स मेसोलिथिक से रिलेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि मेसोलिथिक का मतलब क्या होता है? स्मॉल स्टोन टूल्स। तो यहाँ पे कुछ छोटे मोटे टूल्स भी पाए गए थे, तो हम कह सकते हैं कि लोग इससे भी रिलेट करते थे उस टाइम पे। तो भीमबेटका साइट मध्य प्रदेश का साइट है, ठीक है? अब यहाँ पे हैबिटेशन, यहाँ पे यानी कि लोग रहते थे, तो हम लोग को पता चला केव्स में रहते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे। और नेचुरल कलर से पेंटिंग्स वगैरह भी हमें यहाँ पे पाई गई है। ये जो नेचुरल कलर, सोचो आज तक वो पेंटिंग्स है, बस थोड़ा फेड हो गया है, क्योंकि काफी ज्यादा पुराना है। यहाँ तो पन्ने पे जो बनाते हैं, कुछ साल बाद देखोगे वो भी थोड़ा अजीब टाइप का हो जाता है। तो ये सब डिस्कवर्ड किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। वीएस वकांकर ने किया था 1957 में, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग को केव्स पेंटिंग्स भी देखने को मिलती है, भीमबेटका साइट में हैबिटेशन भी देखने को मिला। अब आता है मेसोलिथिक एज, 10,000 से 8,000। देखो टाइम पीरियड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेसोलिथिक एज में आप लोग देखो किस तरह से स्टोन्स थोड़े शार्प हुए हैं और थोड़े से छोटे हो गए। पहले उतना छोटा नहीं था, अब जब शार्प हो गए, छोटे हो गए, तो लोगों ने छोटे मोटे चीजें बनाना शुरू कर दिया, लाइक लेदर, बास्केट मेकिंग। क्योंकि ये जो जानवरों का जो खाल स्किन निकाला जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम दैट स्किन दे विल मेक, उन्होंने बना, वो लोग क्या बनाएंगे? दे विल मेक लेदर एंड बास्केट मेकिंग, व्हाटएवर, बास्केट वगैरह बना रहे हैं। दे विल दे एक्चुअली स्टार्टेड, ओके? अगर जो सोचो स्टोन छोटा नहीं होता तो कैसे करते? दे विल फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस वन, ठीक है? उसके बाद डोमेस्टिकेशन हुआ। डोमेस्टिकेशन हुआ तो थोड़ा सा पहले से जो है हम लोग कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ मिल रहा है जानवर से। पहले क्या था, सीधा खा जा रहे थे मार के। मैंने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। फिशिंग एक्टिविटी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फिशिंग वगैरह भी शुरू हो चुका था। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, ठीक है, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस साइट्स आर मेनली रिलेटेड टू मेसोलिथिक एज। तिलवारा एंड बेगौर राजस्थान की है, लंगनाज, आप लोग देखोगे ये कुछ साइट्स हैं। एंड गुजरात की साइट है ये, सराय नहर, ठीक है, लखैया, बघाई खौर, मोरनाहा पहाड़, ठीक है। फिर एक और है महादन्ना एंड दमदमा, ये यूपी से बिलोंग करती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद करना ही होगा,
क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आता है न्यूलिथिक साइट्स, न्यू, नया। अब क्या, किसी भी चीज को नया करना, जूता पहनते हो ना आप, पूरा गंदा हो जाता है, पॉलिश मार देते हो तो कितना लगता है यार नया नया जूता है। उसी से उन्होंने टूल्स पे पॉलिश वगैरह शुरू कर दिया था, पॉलिश स्टोन्स, ठीक है, स्टोन्स को पॉलिश वगैरह करके थोड़ा नया टाइप का कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो खेती था मतलब वो शुरू हो चुका था, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर यहीं पे शुरू हुआ था, ठीक है। गैस मैं माफी चाहूंगा, बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस हो रहा है बाहर में, जितना हल्ला कर रहा है, बट लेक्चर बनाना जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं मैं लेक्चर बनाऊं, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, ओके। इन्वेंशन, सॉरी कॉम्प्रोमाइज नहीं, कॉपरेट करना। एंड इन्वेंशन ऑफ पोल्ट्री, अब देखो यार, एग्रीकल्चर किया, सामान आ रहा, गेहूं आ रहा, उसको रखने के लिए जगह भी तो चाहिए ना, तो पॉल्ट्री बना दिया, पॉल्ट्री में रखेंगे भाई। अब एग्रीकल्चर हो गया तो सेटलमेंट भी होगा। सेटलमेंट कहाँ होगा, फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स पे क्यों होगा, क्योंकि फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर बंजर जमीन पे नहीं होगी बच्चे, फर्टाइल लैंड पे ही होगी ना। तो अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। महरगढ़, मेहरगढ़, ठीक है, पाकिस्तान की साइड से। बुरजौम कश्मीर की, गुफकर कश्मीर की है, चिरंद बिहार की है, उतनौर आंध्र प्रदेश, कुलडीवा यूपी एंड पैम्पली तमिलनाडु। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हम लोग देखेंगे कि कुछ न्योलिथिक साइट्स का इन्फ्लुएंस कश्मीरी कल्चर पे देखने को हम लोग को मिला है। वो क्या है, कश्मीर कल्चर में हम लोग को क्या क्या मतलब कश्मीर में देखने को मिला, देखो आप लोग, ड्वेलिंग्स मिले, सिरामिक्स काफी ज्यादा मिले, स्टोन टूल्स मिले, बट यहाँ पे मैक्रोलिथ्स नहीं मिला। यानी कि यहाँ पे जो लोग थे न्योलिथिक वाले, वो लोग नए लोग थे, वो लोग मैक्रोलिथ्स का यूज नहीं कर रहे थे, यानी उन्हें पता नहीं था कि छोटे स्टोन्स भी होते हैं। लोग सीधा न्योलिथिक साइट्स पे, यानी लोग कहीं ना कहीं नए लोग थे, ठीक है। पुराने लोग तो चल गए होंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, लोग आ रहे जा रहे हैं, तो ये लोग नए लोग थे। और कश्मीर कल्चर में एक इंपॉर्टेंट जो इन्फ्लुएंस देखा गया है इस न्योलिथिक साइट्स का, वो यहाँ पे देखा गया है बुरजाम में, श्रीनगर में, कि यहाँ पे क्या है ना, मालिक और उसके कुत्ते को एक साथ दफना दिया जाता था, एक साथ। ऐसे बहुत सारे ग्रेव्स पाए गए हैं, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है। मेहरगढ़ साइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पीरियड से रिलेट करता है, और यहाँ पे किस चीज़ का खेत हुआ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ वीट एंड कॉटन, और यहाँ पे कच्चे मकान भी देखने को मिले, मिट्टी के घर, ठीक है। तो वीट एंड कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना, मेहरगढ़ साइट से रिलेटेड है। चलिए आगे आते हैं। अब आता है चालकोलिथिक एज। गाइस, आफ्टर दिस पीरियड, ठीक है, वी आर गेटिंग मोर एंड मोर सिविलाइज्ड, हम लोग बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हो जाएंगे, बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग वेरी वेरी इजी फॉर अस, बिकॉज ड्यू टू व्हाट, द मेन जो था, जो मेन जो चेंज था, जो मेन कॉज था चेंज का, द मेन कॉज फॉर दिस चेंज, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ कॉपर। कॉपर मिल गया था लोगों को। अब कॉपर स्टोन से भी काम हो रहा है, बट अब कॉपर उससे भी ज्यादा ढेर है। किसी को मारोगे तो एकदम आर पार कर देगा, जल्दी मरेगा, जल्दी मतलब अंदर घुसेगा। तो स्टोन और कॉपर को मिलाकर के लोग यूज करने लगा, बहुत सारे टूल्स बना लिया लोगों ने, बहुत सारे। तो अब क्या हुआ, चीजें सिविलाइज्ड हो गई, कैसे, बड़े लेवल पे फॉरेस्ट को काटा गया, एग्रीकल्चर को और लंबा फैलाया गया, परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा एरिया, पहले क्या था, छोटा एरिया में एग्रीकल्चर चल रहा था, अब एरिया जो है थोड़ा फैलता गया। अब किसके पास बहुत ज्यादा एरिया आ गया है, तो अब बंदा वो एरिया छोड़ करके क्यों जाएगा। आप ही बताओ, आपको आपके घर में, अच्छा जहाँ पे आप रह रहे हो अभी, आपको अच्छा जॉब मिल रहा है, अच्छा सैलरी वाला, अच्छा लिवलीहुड है वहाँ पे, ठीक है, हर चीज की सुविधा है, देन व्हाई यू थिंक अबाउट टू गो टू अदर सिटीज, क्यों आप सोचोगे दूसरी जगह जाने के लिए, व्हाई, देयर इज नो एनी रीजन। रीजन वाज दैट, रीजन क्या होता था, अगर कोई बंदा माइग्रेट करता था, रीजन क्या होता था, मैंने डिस्कस किया, भाई पीपल माइग्रेट, जाओ प्रीवियस क्लास को देखो, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे ब्रोंज भी पाया गया था लो ग्रेड का, बट वो लो क्वालिटी का था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने बताया। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो आपको याद रखना है, देखो किस तरह से टूल्स बनने लगा, आप लोग इंप्रूवमेंट देखो, पत्थर से हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अभी इंप्रूवमेंट कैसे हो रहा है, आसमान में मतलब सोते सोते सपना नहीं आ गया वो लोगों को, उन्होंने एनालाइज किया, एनालिसिस किया चीजों का, ठीक है। जो यूपीएससी भी खोजता है, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो कैसे एनालिसिस किया, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, तो आप लोग उस वीडियो को देखना। साइट्स कुछ इंपॉर्टेंट है, मलबा, रिच चालकोलिथिक और सिरामिक्स यहाँ पाया गया, दैमाबाद वेस्टर्न महाराष्ट्र है, अहर बनारस, बनस वैली के पास है, यहाँ पे लोग रहते हैं, और एग्रीकल्चर रहने के बाद उन्होंने शुरू कर दिया था। परमानेंट सेटलमेंट्स यहाँ पे हो चुका था, पहले क्या था, सेटलमेंट था वो परमानेंट नहीं था, ठीक है। ट्रेसेस पाए गए हट्स के एंड हाउसेस के, क्योंकि लोग अब रहना है, अब सेटल होने लगे हैं। तो गाइज ये था आज का वीडियो, एंड आई थिंक आई एम एबल टू क्लेरिफाई to all of you these concepts, okay. And if you find any difficulty to understand, please, difficulty to understand, then please comment in the comment box, okay. I will sure reply to your comment, okay. ऐसे
I know that views are not very much, but I don't care about the views. I only care about the quality which I want to give you. Okay, that was the main aim of my lectures. तो यही था, एंड फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। मेहनत करिएगा, एंड आप लोग देखो यार एक चीज़ की, मतलब गजब का बात है ना, गजब का मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ लोगों का। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है, कैसे उन लोगों ने एनालिसिस हुआ, क्या रीज़न था, सब ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना माइंड मैप, इट विल वेरी इजी टू यू अंडरस्टैंड फॉर रिविजन, वेरी इजी फॉर रिविजन, very easy to understand, and you can in anywhere anytime revise it from this pdf। pdf के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये जो मैं पीपीटी बना रहा हूँ सबका लिंक दूंगा, बट दूंगा थोड़ा वीडियो में लाइक सब्सक्राइब बढ़े, थोड़े लोगों तक और पहुंचे जहाँ मैं चाह रहा हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक लेक्चर को ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।